कभी सोचा है कि एक बड़ी सी फैक्ट्री में जहां हजारों चीजें एक साथ बन रही होती हैं, वहां सब कुछ इतना स्मूथली, इतने कंट्रोल के साथ कैसे होता है? चलिए, आज पर्दा उठाते हैं उसी मास्टर प्लान से, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, या शॉर्ट में पीपीसी। तो सवाल यही है, जरा सोचिए, एक तरफ से कच्चा माल आ रहा है, दूसरी तरफ से तैयार माल बाहर जा रहा है, और बीच में सैकड़ों मशीनें अपना अपना काम कर रही हैं। तो ये फैक्ट्रियां इस पूरे कैओस को, इस अफरा तफरी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कैसे बदलती हैं? यहीं पर पिक्चर में आता है पीपीसी। इसे ना एक सफर की तरह समझिए, एक 4 कदमों का सफर। ये सफर शुरू होता है कागज पर बने एक सिंपल से प्लान से और खत्म होता है सीधे फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर, जहां असली एक्शन होता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। पर हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, इन 4 कदमों का जो सीक्वेंस है ना, वो बेहद जरूरी है। एक भी कदम इधर का उधर हुआ तो समझ लीजिए पूरी प्रोडक्शन लाइन पटरी से उतर सकती है। तो ये हैं वो 4 स्टॉप्स हमारे सफर के। पहला है रूटिंग, यानी रास्ता बनाना। दूसरा है शेड्यूलिंग, यानी टाइम सेट करना। तीसरा है डिस्पैचिंग, यानी गाड़ी को हरी झंडी दिखाना। और आखिर में फॉलो अप, यानी नजर रखना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। तो सफर का पहला पड़ाव है नक्शा बनाना। जैसे किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले गूगल मैप्स खोलते हैं ना, पता करते हैं कि जाना कहाँ है और कैसे जाना है। बस प्रोडक्शन की दुनिया में भी सेम टू सेम यही लॉजिक है। तो इस पहले स्टेप का टेक्निकल नाम है रूटिंग। बेसिकली इसमें यह डिसाइड होता है कि कच्चे माल से लेके तैयार प्रोडक्ट बनने तक का उसका पूरा सफर कैसा होगा, वो कौन कौन सी मशीनों से होकर गुजरेगा। तो एक्शन क्या है यहाँ पे? सिंपल, कच्चे माल का रास्ता डिसाइड करना। और सबसे बड़ा डिसीजन कि भाई कौन सी मशीन कब इस्तेमाल होगी। क्या माल पहले कटिंग मशीन पर जाएगा या पहले वेल्डिंग स्टेशन पर? यही सब रूटिंग में तय होता है। और ये रोड ट्रिप वाली मिसाल तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। सोच के देखिए, हम हमेशा पहले रास्ता फाइनल करते हैं, उसके बाद ही तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हम कहें चलो 5 घंटे में पहुंचना है, लेकिन जाना कहां से है ये पता ही नहीं। ओके, तो अब हमारा मैप रेडी है, रास्ता पता चल गया। अब क्या? अब आती है घड़ी की बारी। यानी अब हम इस बनाए हुए नक्शे पर टाइम लिखेंगे। इस स्टेप को कहते हैं शेड्यूलिंग। यहां पर बिल्कुल एक स्कूल टाइम टेबल की तरह हर काम के लिए टाइम फिक्स किया जाता है। कटिंग कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, वेल्डिंग कब शुरू होगी, सब कुछ। तो एक्शन बिल्कुल क्लियर है, हर छोटे बड़े ऑपरेशन का स्टार्ट और फिनिश टाइम सेट करना। और सबसे क्रिटिकल डिसीजन, ये जॉब सुबह 9 बजे शुरू करनी है या दोपहर 2 बजे, ताकि पूरी लाइन में कहीं भी ट्रैफिक जैम ना हो, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। और ये बात तो सबसे जरूरी है, जब तक रास्ता ही फाइनल नहीं है तब तक टाइम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमेशा हमेशा पहले रूटिंग, उसके बाद शेड्यूलिंग। ये सीक्वेंस टूट नहीं सकता। ऑलराइट, प्लानिंग का काम हो गया। हमारे पास मैप है, टाइम टेबल भी है। अब टाइम है एक्शन का। अब वो मोमेंट आ गया है जब कागज पर बनी प्लानिंग जमीन पर उतरेगी। इस स्टेज का नाम है डिस्पैचिंग। समझ लीजिए ये ग्रीन सिग्नल है, गो। यहां पर सुपरवाइजर आकर वर्कर को सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और कच्चा माल देता है और कहता है चलो शुरू हो जाओ। एक्शन तो साफ है, जॉब ऑर्डर इश्यू करना, मटेरियल देना। पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? वो पल जब सुपरवाइजर सारा सामान वर्कर के हाथ में थमाता है। ये एक तरह का हैंडओवर है। अब प्लानिंग की जिम्मेदारी एक्शन लेने वाले पर आ जाती है। एकदम सही, ये गो सिग्नल है। डिस्पैचिंग वो पुल है जो प्लानिंग को डूइंग से जोड़ता है। अगर ये ना हो तो सारे प्लान्स बस प्लान्स ही रह जाएंगे कागज पर। ओके, काम तो शुरू हो गया, पर सफर अभी बाकी है। अब सबसे जरूरी काम शुरू होता है, ये देखना कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं, और अगर कोई गड़बड़ हो तो उसे फौरन ठीक करना। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक मशीन है और उसके सामने 5 अलग अलग जॉब्स की लाइन लगी है। मशीन तो बेचारी एक टाइम पर एक ही काम करेगी। तो सवाल यह है, पहले कौन सा काम उठाया जाए? बस इसी डिसीजन को कहते हैं सीक्वेंसिंग। अब इसके लिए कुछ कॉमन नियम है। एक है FCFS, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। सिंपल है, जो जॉब पहले आई वो पहले होगी। दूसरा है SPT, यानी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इसमें जो काम सबसे जल्दी हो सकता है उसे पहले निपटा दो ताकि लिस्ट छोटी हो जाए। और अब आते हैं हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, फॉलो अप।
इसको प्रोडक्शन का कंट्रोल टावर समझ सकते हैं। इसका काम है पूरे ऑपरेशन पर ऊपर से नजर रखना और ये पक्का करना कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तो इस कंट्रोल टावर का मिशन क्या है? पहला, ये चेक करना कि कहीं कोई डिले तो नहीं हो रहा। दूसरा, बॉटलनेक्स को पकड़ना, यानी ऐसी कोई मशीन जो पूरे प्रोसेस को स्लो कर रही हो। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि जो डिलीवरी डेट कस्टमर को दी है वो मिस ना हो जाए। तो इस पूरी कहानी के बाद एक आखिरी सवाल सोच कर देखिएगा। अगर प्लानिंग हमारा बनाया हुआ मैप है और कंट्रोल लाइव ट्रैफिक अपडेट देने वाला जीपीएस, तो जब अचानक से सामने रोड क्लोज्ड का बोर्ड आ जाए, तब कौन ज्यादा जरूरी है, प्लान या फिर उस प्लान को रियल टाइम में बदलने की काबिलियत?